जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान। ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज, बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। बच्चों, अगर मैं कहूं कि 16 भागा -4 बराबर -4, लेकिन -16 भागा -4 बराबर +4, क्या दोनों का उत्तर आंसर एक जैसा होना चाहिए? बस आज 5 मिनट में ऐसा आसान और इजी तरीका सीखेंगे कि पूरे अध्याय के सभी सवाल बिना गलती के बना देंगे। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 7 का मैथ पूर्णांक इंटीजर है और प्रश्नावली 1C का हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। पहला जो सवाल है मेरा कि निम्नलिखित में प्रत्येक का भागफल ज्ञात कीजिए। तो 16 भागा -4 है, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पहले इसका एक जादुई नियम याद कर लो। जादुई नियम इसका ये है कि प्लस भागा प्लस बराबर प्लस होता है, और माइनस भागा माइनस बराबर प्लस होता है, और माइनस प्लस भागा माइनस बराबर माइनस होगा, और माइनस भागा प्लस बराबर माइनस होगा। मतलब है कि अलग अलग चिन्ह बराबर ऋण होगा, एक जैसे चिन्ह होगा तो धन होगा, यानी कि प्लस होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको आप लोग नोट कर लेंगे तो आपके सहूलियत के लिए अच्छा रहेगा। अब इसको आगे देखते हैं। जैसे 16 भागा -4, तो पहले क्या करना है हमको कि पहले 16 भागा 4 से 16 में भाग दे लेंगे, उसके बाद प्लस माइनस को देखेंगे। तो 4 से जब 16 में भागा दिए तो 4 आया, जबकि इसमें चिन्ह अलग है। आप देख रहे हैं कि इसमें चिन्ह जो है अलग है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। इस वजह से जब प्लस और भागा माइनस रहता है तो माइनस होता है। तो चिन्ह जब अलग है कि प्लस भागा माइनस बराबर माइनस, तो आंसर में हमने लिखा -4। इसका आंसर होगा -4। फिर उसके बाद में दूसरा सवाल देखिए कि -16 भागा 4 है। तो इस यहाँ भी वही किए कि 16 में 4 से भाग दिए हैं डायरेक्ट, और 4 आया। पहले इजी तरीका से भाग दे लीजिएगा, उसके बाद में जो माइनस प्लस जो है इस लफड़ा को दूर करके पहले बाद में देखिएगा कि क्या होगा चिन्ह। तो यहाँ पे चिन्ह देखिए अलग है, माइनस भागा प्लस है, यहाँ माइनस भागा प्लस है। तो इस हिसाब से हमने आंसर लिखा -4। तीसरा हिसाब देखिए, -16 भागा -4, तो बराबर हमने डायरेक्ट लिखा 16 में 4 से भाग कर दिया तो 4 आया मेरा। तो दोनों चिन्ह एक जैसे हैं। देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यानी माइनस भागा माइनस बराबर प्लस। तो आंसर में हमने लिखा +4 हमने लिखा। फिर 16 भागा -16, 64 भागा -16, तो 64 भागा 16 यानी 16 को 64 से भाग कर दिए तो 4 आया। अब चिन्ह अलग है, देख रहे हैं यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस भागा माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो आंसर में डायरेक्ट हमने लिखा -4। अब 180 भागा -9 है, तो इसमें 180 में 4 से भाग कर दी, सॉरी यहाँ 9 नहीं 4 होगा। 9 में 180 से भाग दिए तो 20 आया। अब चिन्ह अलग है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो आंसर में हमने लिखा -20। दूसरा सवाल देखिए, इसको देखिए, -24 भागा -8 बराबर 24 में 8 से भाग दिए 3 आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चिन्ह जो है दोनों समान है, माइनस है माइनस है, इस हिसाब से प्लस हुआ मेरा। माइनस और माइनस प्लस होता है तो +3 लिखा। 625 भागा -5, तो 625 में 5 से भागा दिया तो 125 आया। तो आंसर में हमने लिखा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ -125। वो अब आप समझ रहे हैं। अब -16 भागा +8, तो 1600 में 8 से भाग दे दिए तो 200 आया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो -200 आंसर में हमने लिखा। फिर उसके बाद में देखिए
कि -1728 भागा -12, तो 1728 में भागा 5 से 12 से कर दिए तो 144 आया। तो यहाँ देखिए कि माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए प्लस 144 लिखा। 496 भागा -496, तो इसको 496 में 496 से भाग दिए तो 1 आया। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1 लिखा मैंने। अब दूसरा सवाल देखिए। अब इस सवाल को देखिए, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ खाली जगह है और भागा -12 बराबर 0 है। इसको समझ लीजिए कि केवल 0 को किसी भी शून्य के अलावे संख्या से भाग देने पर उत्तर 0 आता है। जैसे अब जांचे यहाँ पे, तो 0 में भागा दिए -12 से तो 0 आया है, तो यहाँ पे मेरा भराएगा 0। अब इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको बनाना है और कमेंट करना है। तीसरा में देखिए कि निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों में परिवर्तित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये है 3.2/7। तो इसको हल मैंने क्या किया कि 7 और 3 को गुना किए और 2 जोड़ दिए, तो 7 21 और 2 23/7। तो 7 गुने 3 जोड़ 2/7, तो 23/7 यही मेरा हो गया आंसर। दूसरा देखिए 1.1/19, तो 19 गुने 1 प्लस 1/19, तो यहाँ पे टोटल आया 19 और 1 में गुना हुआ तो 19 और 19 और 1 20, तो 20/19। समझ रहे हैं, लिखते भी जाइए आप लोग, नोट तैयार हो जाएगा। तीसरा में देखिए 17.11/12। ये जो अभी है मिश्रित भिन्न इसको कहते हैं, और इधर जो रिजल्ट जो आता है इसको विषम भिन्न बोला जाता है। समझ गए, जब इसको इसमें से भाग दे देंगे और ई जब आएगा, अभी मिश्रित भिन्न है, फिर इसके बाद में ये हो जाएगा मिश्रित भिन्न। जब इसको सरल भिन्न जो है, ये जो विषम भिन्न जो है, इसको जब इसमें भाग देंगे जो रिजल्ट आएगा, जब पूर्णांक में लिखेंगे तो इसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। अभी मिश्रित भिन्न में है तो इसको कह रहा है विषम भिन्न में बदलो, तो यहाँ पे इस तरह से हमने किया। अब दूसरे सवाल को देखिए। अब देखिए इस सवाल को देखिए, निम्नलिखित विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए करा, परिवर्तित करने के लिए करा। पहले जो आपने बनाया तो वो आप मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदले थे। जब उसी को जब ये विषम भिन्न, इसको जब भागा करके जो डिटेल्स लिखेंगे वो मिश्रित भिन्न हो गया। तो हमने क्या किया, 11 को 23 से भाग दिया है, तो 11 दूनी 22 और 23 में से 22 जाएगा तो 1 बचा, तो वही 2.1/11 हमने लिखा है। यही मेरा आंसर। 49/15, 15 से 49 में भाग दिए हैं, 3 आया, 3.4/15 लिखा है। यही तो करना है, और इसी तरीक़ा से इसको भी करना है। अब आप समझ गए होंगे। दूसरा सवाल देखिए। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम रूप में लिखिए। 30/105 को न्यूनतम रूप का मतलब समझ लीजिए दोस्त। साथियों, न्यूनतम का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक के रूप में इसको लिखने के लिए कह रहा है। 30 से 105 में हमने महत्तम कर रहा है, भाग कर रहा है। देखिए यहाँ पे 30 तिहाई 90, यहाँ पे आया उतर के 15, 10 में से 9 गया तो 1 और 5 उतर गया सीधा सीधे। अब 30 में 15 से दे रहे हैं भागा, तो 15 दूनी 30 से कट गई। जो 15 जो आया तो 15 से ही 30 में भाग दिए तो आया 2, और फिर 15 से 105 में भाग दिए तो आया 7। यही मेरा हो गया न्यूनतम रूप में। समझ गए, महत्तम समापवर्तक निकालते जाइए और भाग करके लिखते जाइए, वही न्यूनतम समझ लीजिए मकसद निकाल रहे हैं आप। 8/152, तो फिर 8 से 152 में हमने यहाँ भाग दिया है, देख रहे हैं 19 8 52 से 15 का पर 2, और उसके बाद में जब 8 आया तो 8 से हम 8 में भाग दिए हैं, तो 8 में भाग पड़ेगा तो 1, और फिर जब 152 में 8 से भाग पड़ेगा तो आएगा 19। तीसरा देखिए 120/125, सेम कहानी है। 120 से 125 में भाग दिए हैं, ऊपर से उतरा 5, फिर 120 में 5 से दिए भागा तो 24 20 से 12 का पर 0, जो 5 जो आया 5 से 120 में भाग दिए 24 आया, और 125 में 5 से जब भाग दिए तो 25 आया।
अगला सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल देखते हैं अगला। अभी जो सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग है, सीखने वाला है, आप लोग सीखिए इसको ध्यान से। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखें। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, और अवरोही का क्रम क्या होता है? घटते क्रम में। तो पता करना है कि 7/9, 7/9, 11/15, 3/4, 4/5 में कौन, मतलब इसको सजा के लिखना है बढ़ते क्रम में। कैसे पता चलेगा कि 7/9 बड़ा है कि 11/15, या 3/4 बड़ा है कि 4/5? तो इसको बनाने का, जानने का सरल तरीका देखिए। हरों को, जो हर है नीचे वाला, उसको लघुत्तम निकाले हैं, 180 आया लघुत्तम। फिर भिन्नों को समान हर में बदल दिया है हमने। तो 7/9 को मैंने लिखा कि 7, 180 नीचे हुआ, 9 में कितना से गुना करें कि 180 हो जाएगा? 9 में कितना से गुना करें कि 180? तो 20 से गुना किए, तो 9 दूनी 18, 180। तो जब 20 से जब नीचे गुना हुआ तो ऊपर भी 20 से गुना हुआ है, ऊपर भी उतना ही से होगा, तो 144। समझ गए? 11/15 है, उसको 15 में कितना से गुना करें कि 180 होगा? तो 1200 होगा। तो 11 गुने फिर ऊपर 12 लिख दिए, 132/11, 12 में गुना हुआ तो 132, और 15 12 में गुना हुआ तो 180। उसके बाद में 3/4 को भी वैसा ही किया कि 4 में कितना से गुना, तो 45 से गुना करने पर 180 होता है, और फिर ऊपर 45 से गुना हुआ तो 135, ऊपर 135/180। अब 4/5 नीचे देख रहे हैं, 4/5 को भी वैसा ही किए, 5 में कितना से गुना, तो 36 में गुना करेंगे तो 180 आएगा। तो फिर ऊपर भी 36 से गुना करके, यानी 36 चौक 44 से 14 का पर 4, और 36 पचे 80 से 18 का पर 0। अंशों की तुलना करने पर यहाँ पे आप देखिए कि अंश कितना है, ऊपर 140 से 132 से 135 से 144 से, तो इसको घटते बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहला नंबर है हमको 132, दूसरा नंबर पे है बढ़ के 135, फिर उसके बाद में है 140, फिर उसके बाद में है 144। अब यहाँ पर देखिए वही लिखे, 132 से बढ़ा 135, 135 से बढ़ा 140, और 140 से बढ़ा 144। आरोही क्रम में इसको लिख दिए कि 132 किसको आया था? 132 आया था 11/15 का, तो 11/15 लिखे हैं। फिर उसके बाद में 135 किसको आया था? तो 135 आया था 3/4 को, तो 3/4 लिखे हैं। फिर उसके बाद में 140 किसका आया? ऊपर वाला 7/9 का, तो 7/9। फिर उसके बाद में 144 किसको आया है? तो 4/5 का। तो इस तरह से हमने इसको सजा करके आरोही क्रम में लिख दिया है। 11/15, 3/4, 7/9, 4/5 आंसर हो गया। विद्यार्थियों, ये जो दूसरा जो सवाल है 7/10, 19/20 और 11/12 और 3/4, ये सेम है, ये आपको बनाना है, और आप इसको रिवीजन कीजिए। कमेंट में इसको हल करके बताइएगा कि आप कौन कौन बनाए हैं सही से, कितना आंसर आता है। सिर्फ आंसर लिखेंगे कमेंट में, हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।